सो हे टू फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों पर मस्त होंगे। तो माय नेम इज़ दीपांशु यादव, एक करंटली बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एट जीकोन करौली। तो आज हम क्या बात करने जा रहे हैं, आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग 2024 की जो काउंसलिंग है, जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होनी थी, उस काउंसलिंग का क्या रहा। जो आरयूएचएस की जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है, वो काउंसलिंग तो हो रही थी, लेकिन उसका क्या रहा। काउंसलिंग का अंतिम मौका मैंने लिखा है, ये कैसे लिखा है, एडमिशन और रिज़ाइन, दो ऑप्शन चालू हो गए हैं, एडमिशन क्या और दूसरा ऑप्शन रिज़ाइन दे सकते हो आप। ये क्या सिस्टम है, और ये मैंने लिख रखा है नीचे, बच्चों का भविष्य खतरे में, ये क्या सिस्टम है, इन सब पर डिस्कस करेंगे आज कंप्लीट रूप से। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे नर्सिंग वाला यूट्यूब चैनल को करना सब्सक्राइब और अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। तो अब हम सीधा चलते हैं आरयूएचएस की वेबसाइट पर और आपको वहां दिखाते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है आरयूएचएस की वेबसाइट पर। उसके बाद हम कंप्लीट रूप से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं आरयूएचएस की वेबसाइट पर और हम आपको दिखाते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए आरयूएचएस की वेबसाइट पर। तो आप देख सकते हो हम आ गए हैं आरयूएचएस की वेबसाइट पर। आरयूएचएस की वेबसाइट जैसा हमने कई बार आपको बता दी है, bscnursing2024.com। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या करना है, काउंसलिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। काउंसलिंग के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके नीचे ऑप्शन में तो कुछ आपको कुछ खास दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है साइट पर और क्या इन्फॉर्मेशन आई है आज आरयूएचएस की तरफ से, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। इन्फॉर्मेशन में आप पढ़ सकते हैं, फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स ऑन द सीट्स नाउ रिमेनिंग वैकेंट कैंडिडेट्स नॉट होल्डिंग एनी सीट, जो नॉट जॉइंट कैंडिडेट्स हैं आर रिक्वायर्ड टू कॉन्टैक्ट द कॉलेज फॉर देयर इंटरेस्ट डायरेक्टली अप टू 16 दिसंबर 2024। रेफर वैकेंट सीट मैट्रिक्स 9 दिसंबर 2024 एंड लिस्ट ऑफ नॉन जॉइंट कैंडिडेट्स 9 दिसंबर 2024 टू चेक योर नेम। इसका क्या मतलब है, सीधा सा इसका मतलब सीधा सा दे रखा है। इसका मतलब है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई भी सीट होल्ड नहीं की है या जिनने अभी तक कोई भी सीट ज्वाइन नहीं की है, नॉट जॉइंट कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स अभी तक कोई भी सीट पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, उनको सीधा कॉलेज में जाना है और 16 दिसंबर 2024 को अपनी करवा देनी है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग की क्या प्रोसेस रहेगी वो भी हम डिस्कस में बात करेंगे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, रेफर वैकेंट सीट मैट्रिक्स 9 दिसंबर और नॉट जॉइंट कैंडिडेट्स 9 दिसंबर। इसमें वो कैंडिडेट रेफ़र होंगे जो 9 दिसंबर को जो लिस्ट आई थी, 9 दिसंबर को जो लिस्ट डली थी आरयूएचएस की तरफ से, जो जिनमें सभी स्टूडेंट्स के नाम थे, वो किन्हीं स्टूडेंट्स के नाम थे जिन्होंने क्या तो रिज़ाइन कर दिया था या उनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई थी। तो वो इस अपना नाम चेक करें और वो सीधा सजाकर 16/12/2024 को अपनी काउंसलिंग करवाएं। गवर्नमेंट कॉलेज में भी करवा सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज में भी, वो आपके नंबर के हिसाब से होगी। उसके बाद क्या अपडेट आया है वेबसाइट पर, ये आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में आप आएंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आने के बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं 2024 की, 14 दिसंबर 2024। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके सामने आपको एक फ़ाइल डाउनलोड होगी। फ़ाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या देखना है, इसमें हम आपको पूरा डिस्कस करके बताते हैं। फाइल में आपको देखना है सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कॉलेज लेवल एडमिशन, ऑल कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग 2024 एंट्रेंस टेस्ट। ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो जिन्होंने आरयूएचएस में 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था। उसके बाद क्या है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है इन चीज़ों पर। उसके बाद आप सीधा रीओपनिंग रजिस्ट्रेशन में आ जाइए। रीओपनिंग का मतलब है कि काउंसलिंग दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट बार की काउंसलिंग पूरी नहीं हो पाई, इसलिए दोबारा काउंसलिंग को स्टार्ट कर दिया है, रिजाइन का ऑप्शन स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो रिजाइन का ऑप्शन आया था वो 6 दिसंबर 2024 तक आ गया था। उसके बाद अब दोबारा एक बार फिर रिजाइन का ऑप्शन दिया गया है। वो कब तक दिया गया है वो आप देख सकते हैं। रीओपनिंग रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि 17 दिसंबर 2024 तक आप क्या करवा सकते हैं, रीओपनिंग कब करवा सकेंगे, जब हम रिज़ाइन करेंगे। तो सीधा सा मतलब है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पहले हम इन चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको सीधा सा मतलब बता दूंगा। पब्लिशिंग ऑफ टेंटेटिव वैकेंट सीट मैट्रिक्स 18 दिसंबर 2024। उसके बाद पब्लिशिंग ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल नॉन जॉइंट एंड रिजाइन कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, या जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं लिया, उन्होंने रिजाइन कर दी थी, उन सभी के लिए ये बात हो रही है 18/12/2024। कॉलेज लेवल एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स नॉट होल्डिंग सीट एज 19/12/2024 से 28/12/2024 तक। ये क्या
एडमिशन फॉर कैंडिडेट्स, ये एडमिशन दे रखा है। उसके बाद नीचे दे रखी है, आप फीस देख सकते हैं। जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के बॉयज़ की 50,000 फीस दे रखी है। एससी एसटी बॉयज़ और प्लस में ऑल गर्ल्स की 20,000 फीस दे रखी है। उसमें 1,000 का जो एक्स्ट्रा बोनस होता है वो लगेगा। ये तो है गवर्नमेंट की सीट। उसके बाद प्राइवेट की सीट के बारे में बात करें तो 95,000 जो फीस है वो तय है। उसके बाद भी लाखों रुपए बच्चों से वसूले जाते हैं प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के नाम पर। मैंने थंबनेल में क्यों लिखा कि बच्चों का भविष्य खतरे में, तो वो इसी वजह से लिखा है कि अब जो ये कब से कब तक हो रहे हैं वो हम आपको बता दें। 19 दिसंबर से 28 दिसंबर तक जो एडमिशन चल रहे हैं उनमें सभी कॉलेज वाले अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, उसकी बात हो ही नहीं रही है। जेब भरने का मतलब है 95, जैसे किसी को कॉलेज मिली तो उसमें 95,000 फिक्स है। उसके बाद भी लाइब्रेरी फ़ीस वगैरह भी डिसाइड कर लेते हैं या और कोटेशन मनी ले लेते हैं। उसके बाद भी मतलब 1,15,000 तक चलता है, 1,15,20,000 तक चलता है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिली और वो कॉलेज लेना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज वाले 1,70,000, 1,80,000 या 2,50,000 मतलब 2.5 लाख हज़ार रुपये भी वसूल रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, मतलब 1 साल के। उसके बाद सीधी सी बात यह है, मैं आपको बता देता हूँ रिजाइन का ऑप्शन कब तक आया है। रिजाइन का ऑप्शन आप रिजाइन कब तक कर सकते हो? 17 दिसंबर 2024। सीधी सी बात है, बिना टाइम वेस्ट किए रिजाइन कर देना है आपको अगर आप रिजाइन करना चाहते हो। रिजाइन कब कर सकते हो? मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कभी भी रिजाइन कर दो, कॉलेज छोड़ दो या फीस मिले या ना मिले। लेकिन अगर आप रिजाइन के ऑप्शन में, अब रिजाइन का ऑप्शन चल रहा है और अगर आप रिजाइन के ऑप्शन में रिजाइन कर देते हो तो आपकी जो पूरी फ़ीस है, पूरी फ़ीस जितनी भी, चाहे वो 20,000 थी वो या 50,000 थी, वो पूरी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगर कोई दिक्कत की बात हो तो RUHS के हेल्पलाइन नंबर पर आप फ्रॉड का केस कर सकते हो अगर आपको कोई कॉलेज वाला फ़ीस देने से मना कर रहा है तो। लेकिन अगर आपको रिजाइन क्या कब करना है और क्या करना है या नहीं भी करना, तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में अगर कोई अच्छी कॉलेज या अगर स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलॉट हो गई हो, चाहे वो कोई भी हो, गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको अलॉट हो गई है तो आप बिल्कुल भी रिजाइन मत कीजिएगा, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कोई RNC की या बिना INC की कॉलेज अलॉट हुई है, बहुत दूर है, फ़ीस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा फ़ीस है और टीचर जो फैकल्टी वहाँ बिल्कुल भी नहीं है, तो आप रिजाइन कर देना। क्या तो आप रिजाइन करके दोबारा जो सीट मैट्रिक्स अपलोड होगी साइट पर उसमें फॉर्म लगाना, या फिर आप 2025 के एंट्रेंस की तैयारी करना। 2025 का एंट्रेंस जब भी होगा हम आपके लिए पूरी चीज़ अवेलेबल करेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे आपको। इस चैनल से जुड़े रहिएगा, नर्सिंग वाला दीपांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको पूरी बुक वगैरह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो या बायोलॉजी के हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। उसके बाद मैंने आपको रिजाइन का ऑप्शन बता दिया है, 17 दिसंबर तक आप रिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात करूँ कि सीट मैट्रिक्स कब अपलोड होगी साइट पर, तो 18 दिसंबर 2024 को जिन स्टूडेंट्स ने रिजाइन कर दिया है या जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुए, उस हिसाब से जितनी भी सीट खाली रहेंगी, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट को की, तो ये मैं डेट दे रहा हूँ सीट मैट्रिक्स की। सीट मैट्रिक्स थर्ड राउंड की हो जाएगी अपलोड 18 दिसंबर को। उसके बाद आपको एडमिशन कब से कब लेना है, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि एडमिशन लेना है आपको 19/12/2024 से लेकर 19 दिसंबर से लेकर और 28 दिसंबर तक आप एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में ऑफलाइन तरीके से। ये बिल्कुल भी ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं हो रही है, ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है। इसमें बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है। जो काउंसलिंग ऑनलाइन करवाई जाती है उसमें अपने हिसाब से कॉलेज अलॉट होती है, लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग में गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, सब जिसके पास ज़्यादा फीस होती है उसको प्रायोरिटी पर रखते हैं, बाकी बोल देते हैं कि आपके बच्चे का नंबर नहीं आया। तो सीधी सी बात है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया रिजाइन का ऑप्शन चल रहा है, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, रिजाइन का ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है। ये थी कुछ आज की वीडियो, और कोई चीज़ है नहीं। 18 दिसंबर को जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स आएगी तब हम फिर से वीडियो बना देंगे। और जिन स्टूडेंट्स को इस काउंसलिंग में भाग लेना है, सोच समझ कर आप भाग ले सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो लास्ट डेट ऑफ रेजिग्नेशन, रिजाइन का ऑप्शन कब तक रहेगा? 17 दिसंबर 2024 तक रिजाइन का ऑप्शन रहेगा। तो बाकी पैनिक नहीं होना है आपको, आप देख सकते हो। ज़्यादा
उसमें नहीं पढ़ना है क्या कैसे का रिजाइन होगा। अगर आपको रिजाइन करना है तो कॉलेज में जाइए, अपनी फ़ीस लीजिए और रिजाइन कर दीजिए, तो उस कॉलेज की सीट खाली हो जाएगी, वो वैकेंट सीट मैट्रिक्स में जुड़ जाएगी और अगले बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये थी RUHS की वेबसाइट, हमने आपको सारी नोटिफिकेशन दे दिया, सारी चीज़ें बता दी। तो अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, इस यूट्यूब चैनल को कर देना है एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को कर देना है लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है जिसको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिली या जिसकी कॉलेज ख़राब है, जो रिज़ाइन करना चाहता है। तो ये थी कुछ आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।